Welcome to my channel Advocate Club. So today we are seeing the Maharashtra Rent Control Act. जो महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट में पनिशमेंट है स्पेसिफिकली, आज हम वो पनिशमेंट से डील करेंगे फ्रेंड्स, कि कितने पनिशमेंट्स है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पर्टिकुलर्स क्या है, कौन से सेक्शन में कितना फाइन है, ये सब के लिए लिस्ट हमने एक बनाई है। वो लिस्ट मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ और उसके बारे में थोड़ा सा हम जो है लिटरली नॉलेज देखते हैं। जिसके हम जानते हैं महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट सेक्शन 1 टू सेक्शन 60, टोटल 60 में सेक्शन है। 60 सेक्शन से ये एक्ट क्या करता है, डील करता है। टोटल 60 सेक्शन है इसमें, और ये इम्पॉर्टेंट है महाराष्ट्र जुडिशरी एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पर इसके क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। इसकी इनैक्टमेंट डेट जो है वो है 1 अप्रैल 1998। इसकी इनैक्टमेंट डेट है और उसमें पूरे पार्ट्स दिए हुए हैं, कहाँ किस पे एप्लीकेबल होता है, किस पे नॉन एप्लीकेबिलिटी है, एंड इसका सेशन कैसा होता है, स्टैंडर्ड रेंट कब एप्लीकेबल होता है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दी हुई है। देन सेक्शन 10 से स्टार्ट होता है इसका जो है पनिशमेंट, फर्स्ट वाली। तो फर्स्ट पनिशमेंट ऑफ सेक्शन 10 डिफाइन करता है एक्सेस रेंट। सेक्शन 10 डील्स विद एक्सेस रेंट। ओके, ये इसका चार्ट है फ्रेंड्स पूरा। इसमें 11 पनिशमेंट है और 11 पनिशमेंट की फाइन वगैरह सब इसमें मैंने बता रखा है। थोड़ा थोड़ा मैं इसके बारे में आपको नॉलेज दे देती हूँ कि कौन से सेक्शन में क्या बताया है और किसको फाइन लगता है। तो सेक्शन 10 बताता है एक्सेस ऑफ रेंट। अगर जो रेंट होता है, वो जो लैंडलॉर्ड होता है, अगर वो इंक्रीज करता है, तो वो लैंडलॉर्ड जो रेंट इलीगली इंक्रीज कर रहा है, इट इज़ ऑफेंस। एंड इसके लिए 3 मंथ का जो है, मोस्ट ऑफ इसमें 3 मंथ के ही पनिशमेंट है एंड 5000 रुपीज़ फाइन है। तो 3 मंथ की उसको पनिशमेंट लगेगी लैंडलॉर्ड को एंड 5000 रुपीज़ उसको फाइन लगेगा। एंड ये एक ओनली ऐसा सेक्शन है महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट का जो नॉन कॉग्निजेबल है। अदरवाइज जितने भी सेक्शन डील करते हैं हमारे रिमेनिंग 10 वो कॉग्निजेबल है। ये हमारा सेक्शन एंड में बताता है महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट के। देन हम नेक्स्ट वाला देखेंगे, जैसे कि 12 है, इंक्रीज रेंट कर सकते हैं। जब टैक्स होगा तो वो अलाउड हो जाता है। एनुअली इंक्रीज 4% कर सकते हैं सिर्फ। नेक्स्ट में हमारा ने देखा कि फॉरफीचर होता है 15 में, जो कर सकता है लैंडलॉर्ड, बट उसको 90 डे की जो है नोटिस देना पड़ेगी, नेसेसरी है। देन उसके बाद 16 है सेक्शन जो रिकवरी ऑफ पोजेशन से डील करता है। उसमें किस तरह के 7 प्रकार के टाइप दिए हुए कि उसके अंदर लैंडलॉर्ड जो है अपना पोजेशन रिकवर कर सकता है। ही कैन रिकवर हिज पोजेशन ऑन दैट गिवन ग्राउंड्स अंडर सेक्शन 16। देन सेक्शन 17 है, इसमें एक क्राइम डिफाइन किया हुआ है, मतलब इसमें एक पनिशमेंट दी हुई है सेक्शन 17 में। सेक्शन 17 डील करता है रिपेयर एंड री एंट्री से। बेयरली ये सेक्शन डील करता है लैंडलॉर्ड क्या करता है, रिपेयर के लिए अगर कोई जगह खाली करके लेता है तो लैंडलॉर्ड की इट इज अ ड्यूटी ऑफ लैंडलॉर्ड टू नोटिस। टेनेंट को क्या करना पड़ेगा, उसको नोटिस देना पड़ेगा बिफोर 2 मंथ। 2 मंथ के पहले क्या करना पड़ेगा उसको। हम लोग थोड़ा सा इसको यहाँ डिफाइन करते हैं। सेक्शन 17 के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो सेक्शन 17 डील करता है रिपेयर से। ओके, अगर रिपेयर करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 2 मंथ की लैंडलॉर्ड को नोटिस देनी होगी। किसको, टेनेंट को, नोटिस टू टेनेंट। और वो क्या करना पड़ेगा टेनेंट को, ये तो लैंडलॉर्ड की ड्यूटी हो गई। अब टेनेंट की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तो टेनेंट को क्या करना पड़ेगा विदिन 30 डेज, 1 मंथ और विदिन 30 डेज। 30 डे में क्या करना पड़ेगा टेनेंट को, 1 मंथ का जो रेंट होता है वो डिपॉजिट करना होगा। अगर वो ऐसा करने में फेल हो जाता है, कौन, टेनेंट फेल, देन उसको टर्मिनेशन हो जाता है। उसकी टेनेंसी जो होती है टर्मिनेट हो जाती है, उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है। ये टेनेंट के फेल होने का ग्राउंड है। जब वो रेंट जो है 1 मंथ का जमा नहीं कराता है और फेल हो जाता है, देन उसको टर्मिनेट किया जाता है। ये इसकी रेमेडी है। अगर कोर्ट में जाने के बाद लैंडलॉर्ड जो है रिपेयर करने के बाद उसको रिटर्न नहीं करता है, कब, टेनेंट को क्या करना पड़ेगा, लैंडलॉर्ड ने 2 महीने का नोटिस दिया, देन टेनेंट को 1 मंथ में और 30 डेज में क्या करना पड़ेगा, 30 डेज में 1 मंथ का रेंट अब जमा करना पड़ेगा। फेल हुआ तो टर्मिनेट हो जाएगा। और लैंडलॉर्ड अगर फेल हो जाता है 1 मंथ में रिपेयर करने के लिए, अभी हम ओके लैंडलॉर्ड का पूरा देखते हैं। ये लैंडलॉर्ड है, इसको 2 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा। और अगर वो 1 मंथ में फेल हो जाता है रिपेयर करने के लिए, या कोई रीजनेबल टाइम इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, तो अगर वो रिपेयर करने के लिए लैंडलॉर्ड जो होता है फेल्स हो जाता है,
तो टेनेंट को क्या राइट आता है फिर से, ये उसकी ड्यूटी है, एंड टेनेंट को रेमेडी क्या है, यस रेमेडी है टेनेंट को, वो क्या करेगा विद इन 1 मंथ एप्लीकेशन टू कोर्ट, कोर्ट में एप्लीकेशन करेगा, एप्लीकेशन टू कोर्ट, क्या एप्लीकेशन करेगा कि वो रिपेयर नहीं कर रहा है 1 महीने में तो मुझे मेरा पोजीशन वापस दे दो। एंड आफ्टर द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया, आफ्टर द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया, और वो ऑर्डर पास करने के बाद भी लैंडलॉर्ड जो है हमारा वो क्या करता है, फेल्स हो जाता है रिकवर करने को, जो पोजीशन है वो फेल हो जाता है और वो पोजीशन रिकवर करके नहीं देता है। देन आफ्टर फेल ऑर्डर ऑफ कोर्ट 3 मंथ, उसको क्या होगी, हमने देखा यहाँ पर हमारे चार्ट में कि उसको 3 मंथ की हो जाएगी पनिशमेंट एंड 1000 रुपीज फाइन होगा। रिपेयर है इसलिए 1000 रुपीज है, अदर सब में 5000 रुपीज आएगा। नेक्स्ट हमारा सेक्शन डील करता है सेक्शन 18। सेक्शन 18 बताता है री एंट्री इफ नॉट एम्प्लॉयड, देन रिकवरी ऑफ ऑक्यूपेशन। इसमें क्या आता है, इफ नॉट ऑक्यूपाई, इसने क्या किया, हमारे लैंडलॉर्ड ने क्या किया कि बोनाफाइड इंटेंशन है, उसको रहने के लिए जगह चाहिए, इसलिए उसने वापस लिया उस ग्राउंड पे उससे, और 1 महीने तक, जो कि नीचे देखते हैं हम, क्या करता है लैंडलॉर्ड हमारा, 1 महीने तक रहने नहीं जाएगा वहां पर उस प्रीमाइसेस में, वो 1 मंथ तक रहने नहीं जाता है, एंड 1 ईयर तक, 1 ईयर तक क्या करता है वो रिलेट कर देता है। देन क्या होगा, टेनेंट क्या कर सकता है, टेनेंट का राइट है, यहाँ पर 13 डेज है, यहाँ पर 1 महीना मिलता है टेनेंट को फ्रेंड्स, और आगे भी हम लोग देखेंगे कि टेनेंट को 1 महीना मिलेगा, स्पेशल प्रोविजन जो है वहां पर। तो टेनेंट को यहाँ पर कितना मिलेगा, 1 महीना, इट मीन्स ये 1 ईयर प्लस ये 1 मंथ एंड प्लस टेनेंट को 1 मंथ मिलेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 12 एंड 1 13, तो टोटल टेनेंट को मिलेगा 13 मंथ टू मेक एन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन करने के लिए टेनेंट के पास कितना टाइम है, टोटल 13 मंथ है कि वो कोर्ट को एप्लीकेशन करता है। एंड एप्लीकेशन करने के बाद कोर्ट का ऑर्डर पास होने के बाद भी अगर लैंडलॉर्ड फेल्स, देन आफ्टर ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट पनिश हिम 3 मंथ फाइन, 3 मंथ पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 मंथ एंड 5000 रुपीज फाइन। ये है सेक्शन 18, 3 मंथ का पनिशमेंट मिलेगा एंड 5000 रुपीज फाइन मिलेगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन 19। सेक्शन 19 डील करता है रेस्ट्रिक्शन, डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग। इसमें क्या है कि अगर डिमोलिश करना है बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग को तोड़ना है, और वो तोड़ने के लिए पहले तो लैंडलॉर्ड को कोर्ट में एक एफिडेविट देना पड़ेगा, ही फाइल, लैंडलॉर्ड को क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक एफिडेविट देना पड़ेगा, कहाँ पर, कोर्ट में। क्यों देना पड़ेगा ये एफिडेविट, क्योंकि वो जो डिमोलिशन कर रहा है बिल्डिंग तोड़ने का, कि वो तो सिर्फ लैंडलॉर्ड जो टेनेंट है उसको निकालने के लिए क्या करेगा कि हाँ बिल्डिंग को रेस्ट्रिक्शन करना है, उसको डिमोलिश करना है बोल के वो पोजीशन रिकवर कर लेगा। इस तरह से ना हो टेनेंट के साथ कुछ भी गलत, इसके लिए ये प्रोविजन है कि लैंडलॉर्ड को क्या करना पड़ेगा, एक कोर्ट को एप्लीकेशन करना पड़ेगा, और वो एप्लीकेशन में वो एक एफिडेविट देगा, और एफिडेविट के थ्रू ये बताएगा वो कि इस एफिडेविट में जो मैं डिमोलिशन करने वाला हूँ इसको सैंक्शन मिला है, सैंक्शन प्लान है डिमोलिश करने का, या सफिशिएंट उसके पास मनी है उसको तोड़ के बांधने के लिए, ये उसके ग्राउंड से सेक्शन 19 के। डिमोलिशन उसको, उसके बाद उसकी क्या ड्यूटीज आती है, लैंडलॉर्ड की ड्यूटी आती है कि वो डिमोलिश कितने दिन में करेगा, 1 मंथ में, उसको 1 मंथ के अंदर अंदर 30 दिन के अंदर तोड़ना शुरू कर देना चाहिए। अगर वो फेल्स होता है ऐसा करने में, मतलब वो अगर नहीं तोड़ पाता है 1 मंथ के अंदर, तो टेनेंट क्या कर सकता है, विद इन 1 वीक, टेनेंट को क्या आ जाता है राइट, 6 वीक, सॉरी विद इन 6 वीक क्या कर सकता है टेनेंट, एप्लीकेशन कर सकता है कोर्ट में कि इसने नहीं तोड़ा और अभी भी तोड़ने का उसका कोई इरादा दिख नहीं रहा है। एंड बाद में लैंडलॉर्ड को क्या करना पड़ेगा, ये कंस्ट्रक्शन है, अगर फेल्स हो जाता है टेनेंट 6 वीक में एप्लीकेशन टू द कोर्ट, एंड इसने 1 मंथ में इसकी कंप्लीट हो गई डिमोलिशन, यस इसने 1 मंथ में डिमोलिशन कंप्लीट कर दी। देन लैंडलॉर्ड को क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा वो बिल्डिंग। तो कंस्ट्रक्शन जो होगा इसका, कंस्ट्रक्शन उसका विद इन 15 डेज में कंप्लीट होना चाहिए, विद इन 15 मंथ, विद इन 15 मंथ में क्या होना चाहिए, इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होना चाहिए। और कोर्ट अगर इतने दिनों में अगर कंप्लीट नहीं होता है तो कोर्ट क्या कर सकता है कि 15 दिन में अगर वो एप्लीकेशन करता है, कौन, लैंडलॉर्ड, कि इतने दिन में मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे एक्सटेंड करके टाइम चाहिए, तो कोर्ट क्या करता है, एक्सटेंड करता है टाइम। कितना एक्सटेंड करता है, 3 मंथ करके, 3 मंथ
प्लस 3 मंथ प्लस 3 मंथ प्लस 3 मंथ, ऐसे टोटल कितना करेगा? मैक्स कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट को एक्सटेंड करने का पीरियड 12 मंथ, राइट है। तो मैक्स से मैक्स उसको, लैंडलॉर्ड को क्या है, मैक्स से मैक्स 12 मंथ मिलेंगे 3/3 करके। एंड उसके बाद भी उसके इतना टाइम देने के बाद भी कितना उसको टाइम गया पहले फ्रेंड हमने देखा, फर्स्टली उसको 15 डेज मिले, उसके बाद उसको 12 मंथ मिले। इसके बाद भी अगर लैंडलॉर्ड फेल्स, वो नहीं कर पाता है कंस्ट्रक्शन इसके बाद भी, देन कोर्ट फाइन इम्प्रिजनमेंट बोथ, इसमें क्या कर सकता है कोर्ट, उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर 30 डेज, 30 डे का इम्प्रिजनमेंट देगा कोर्ट, या उसको पनिशमेंट लगेगा फाइन के साथ, और वो फाइन होगा 5000 रुपीज़। तो हमने हमारे चार्ट में देखा सेक्शन 19 इसमें इस तरह से डील करता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो 30 डेज पनिशमेंट मिलेगा एंड 5000 रुपीज़ फाइन। देन उसके बाद हम देखते हैं ऑक्यूपाई न्यू बिल्डिंग। तो ये डील करता है सेक्शन 21 से। सेक्शन 21 डील्स ऑक्यूपाई इन न्यू बिल्डिंग। अगर न्यू बिल्डिंग बना रहा है टेनेंट न्यू बिल्डिंग, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी फिर से क्या आएगी, लैंडलॉर्ड की ड्यूटी आएगी, टेनेंट की भी ड्यूटीज आएंगी। हम सिर्फ शॉर्ट में ये देख रहे हैं कि सेक्शन को भी साथ ही साथ सिर्फ पनिशमेंट नहीं, सेक्शन जो डील कर रहा है वो पनिशमेंट से, वो किस बारे में बात करता है, इसका एक व्यू ले रहे हैं हम, ओवरव्यू खाली, एंड देन सेक्शन डील कर रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, तो सेक्शन 21 क्या बात करता है, सेक्शन 21 डील्स विद न्यू बिल्डिंग। न्यू बिल्डिंग जब बनने के कंस्ट्रक्शन होने वाले होते हैं, तो उस न्यू बिल्डिंग में जो टेनेंट कराने का अधिकार है वो होता है कंप्लीट होने के बाद वर्क। तो वर्क कंप्लीटेशन होने के बाद क्या होगा, टेनेंट को अगर आना होगा तो लैंडलॉर्ड की ड्यूटी है, क्या आती है लैंडलॉर्ड की ड्यूटी, कि लैंडलॉर्ड क्या करेगा उसको, यहाँ पर 3 मंथ का नोटिस है फ्रेंड्स, हमने पहले देखा था कि 2 मंथ्स का नोटिस था रिपेयर में, और यहाँ पर लैंडलॉर्ड की क्या ड्यूटी है कि वो 3 महीने बिफोर में कंप्लीशन होने के वर्क क्या करेगा, उसको एक नोटिस देगा, किसको, टेनेंट को नोटिस देगा ये कि अगर ऑक्यूपाई करना है तो आप ऑक्यूपाई कर लो। और टेनेंट क्या करेगा, टेनेंट सेम यहाँ पर भी विदिन 1 मंथ क्या करेगा, वो विदिन 1 मंथ वो हाँ बोल देगा उसको कि हाँ मुझे रिटर्न आना है न्यू बिल्डिंग में, एंड 1 मंथ का जो है 1 मंथ का रेंट भी क्या करेगा, वो डिपॉजिट कर देगा लैंडलॉर्ड के पास। और अगर ऐसे करने से फेल हो जाता है लैंडलॉर्ड, तो बहुत सारी लैंडलॉर्ड की ही पनिशमेंट है इसमें, टेनेंट के ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं है। सो लैंडलॉर्ड अगर इसमें फेल हो जाता है तो इसमें भी कितनी पनिशमेंट है, 3 मंथ एंड 5000 रुपीज़, जो हमने देखा ऑक्यूपाई न्यू बिल्डिंग में 3 मंथ एंड 5000 रुपीज़। नेक्स्ट है सेक्शन 29 में भी डील करता है एक पनिशमेंट, और सेक्शन 23 एंड सेक्शन 24 में भी बताया हुआ है। इसमें मैंने वो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है बिकॉज वो स्पेशल प्रोविजन से, स्पेशल प्रोविजन हम देखते हैं जो कंपेटेंट अथॉरिटी के पास जाते हैं जो मैटर, ऐसे 3 ही सेक्शन डील करते हैं महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट में, वो है सेक्शन 22, 23 एंड 24। 22 सेक्शन बताता है एम्प्लॉय में लिंक टेनेंसी एग्रीमेंट, वो क्या होता है, एग्रीमेंट शैल इन रिटन होता है, और जुरिस्डिक्शन कहाँ जाता है इसका, कंपेटेंट अथॉरिटी को जाता है। जब एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाती है तो क्या होता है, उसका टेनेंसी भी जो है खत्म हो जाती है। सेक्शन 23 आर्म फोर्स से डील करता है कि आर्म फोर्स मेंबर हो गए, साइंटिस्ट हो गए, गवर्नमेंट हो गए, तो इस टाइम पे क्या होगा, इनको रिकवरी ऑफ पोजेशन चाहिए, किस बेस पे, बोनाफाइड ऑक्यूपेशन, उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो वो भी क्या कर सकते हैं, रिटायरमेंट के 1 महीना पहले, 1 साल के पहले या 5 साल पहले, डिपेंड ऑफ उनके कौन है, आर्म मेंबर है या साइंटिस्ट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को रिटायरमेंट के पहले क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। लैंडलॉर्ड अगर डेथ हो जाती है यहाँ पे, तो उनकी वाइफ और फैमिली मेंबर जो है उसका सक्सेसर हो जाएगा। एंड लैंडलॉर्ड एक्वायर, और वो फेल्स होता है, लैंडलॉर्ड ने यहाँ पर क्या है, लैंडलॉर्ड ने वो जगह एक्वायर कर ली बोनाफाइड इंटेंशन में, लेकिन 2 साल तक उसने क्या किया, ऑक्यूपाई नहीं किया, 2 साल के अंदर तक खाली ले लिया, इट मीन्स बोनाफाइड रिक्वायरमेंट थी नहीं इनकी। देयरफॉर टेनेंट यहाँ पर क्या कर सकता है, 25 जो भी मैंने बोला था 13, वहाँ पर 1 मंथ मिलता है, तो ये 24 मंथ होते हैं, 22 ईयर्स मतलब, एंड 1 मंथ प्लस में मिलता है टेनेंट को, टू एप्लीकेशन टू द कोर्ट विद इन 25 मंथ कि वो रिकवरी ऑफ पोजीशन मांग सकता है। एंड देयर आफ्टर अगर ये आर्म मेंबर जो लैंडलॉर्ड है वो फेल्स होते हैं तो उनको यहाँ पर 3 मंथ जो है पनिशमेंट होगी, और फाइन है, फाइन की जो अमाउंट है वो यहाँ मेंशन नहीं है, जस्ट फाइन लिखा हुआ है, इसलिए लिस्ट में मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन आपको यहाँ बता दिया। एंड नेक्स्ट वाला जो हमारा सेक्शन है वो डील करता है सेक्शन 24 लिव एंड लाइसेंस से, लिव एंड लाइसेंस से। तो लिव एंड लाइसेंस में क्या बताता है फ्रेंड्स, लिव एंड लाइसेंस, इसमें भी कंपेटेंट अथॉरिटी के पास ही जाएंगे जो भी डिस्प्यूट हो गए, और लाइसेंसी
लाइसेंस में क्या होना चाहिए, एग्रीज इन राइटिंग, ये क्या होता है, राइटिंग में होना चाहिए लाइसेंस। और कहिए जो लाइसेंस राइटिंग में होगा ये कंक्लूसिव प्रूफ होता है फ्रेंड्स, इट इज़ अ कंक्लूसिव प्रूफ। लैंडलॉर्ड इंक्लूड, इसमें क्या होता है, सक्सेसर, इसमें सक्सेसर इंक्लूड होता है बट टेनेंट नॉट इंक्लूड इन केस ऑफ सब टेनेंट। जब हमने महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल स्टार्ट में देखते हैं वहाँ पर एक टेनेंट की डेफिनेशन है, उस टेनेंट की डेफिनेशन में, सॉरी लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में ये बताया हुआ है कि लैंडलॉर्ड इंक्लूड्स टेनेंट एंड सब टेनेंट, बट यहाँ पर लैंडलॉर्ड ने की डेफिनेशन को फिर से बताया हुआ है स्पेशल प्रोविजन ऑफ सेक्शन 24 ऑफ महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट कि लैंडलॉर्ड डज नॉट इंक्लूड कौन, टेनेंट एंड सब टेनेंट इन केस ऑफ सब टेनेंट। अगर सब टेनेंट की बात आती है तो टेनेंट क्या होगा, इंक्लूड नहीं होगा लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में। ये बताता है सेक्शन 24 जो लिव एंड लाइसेंस से डील करता है। इसमें ओनली रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए होता है, लैंडलॉर्ड को राइटिंग में रजिस्टर्ड करना होगा, ये लैंडलॉर्ड की ड्यूटी है यहाँ पर फ्रेंड्स कि उसको रिटर्न में और रजिस्टर्ड क्या करना पड़ा होगा, लिव एंड लाइसेंस करना पड़ेगा। और अगर ऐसा करने से वो फेल हो जाता है तो लैंडलॉर्ड के ऊपर 3 मंथ की जो है पनिशमेंट आएगी एंड 5000 रुपीज़ जो है फाइन लगेगा। ये डील करता है सेक्शन 24 और ये सब मैटर समरीली चलते हैं फास्ट में डिस्पोज होने के लिए एंड ये जो है डील करते हैं कंपेटेंट अथॉरिटी के पास चलते हैं मैटर। और इसमें कोई टाइम प्रिस्क्राइब नहीं है लिव एंड लाइसेंस का। जनरली हम देखते हैं कि 11 मंथ का हम लिव एंड लाइसेंस कराते हैं, बट यहाँ पर जो सेक्शन लिव एंड लाइसेंस का स्पेसिफिकली सेक्शन 24 बताता है कि यहाँ पर कोई ऐसा टाइम मेंशन नहीं है, कितने भी टाइम के लिए आप जो है लिव एंड लाइसेंस का एग्रीमेंट बना सकते हो। देन उसके बाद हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो हमारे चार्ट में है वो है सेक्शन 29 कट ऑफ इसेंशियल सप्लाई। तो नाम के ऊपर ही इटसेल्फ समझ में आ रहा है कि लैंडलॉर्ड क्या करता है, हम बहुत बार देखते होंगे कि इसेंशियल सप्लाई जो होते हैं लाइक लाइट बिल होता है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, लिफ्ट, सैनिटरी और स्टेयरकेस, लाइटिंग पैसेज, ये जो सब सप्लाई है वो अगर इसेंशियल कट कर देता है, लाइट बिल नहीं भर रहा है, लैंडलॉर्ड क्या करेगा कि लाइट बिल पे नहीं करेगा ताकि वो टेनेंट को प्रॉब्लम हो और वो निकल जाए, इस तरह से वो परेशान करने के लिए कुछ करता है। तो यहाँ पर टेनेंट के लिए रेमेडी है, सेक्शन 29 बताता है टेनेंट एप्लीकेशन कर सकता है और आफ्टर लैंडलॉर्ड कोर्ट वो क्या करेगा, टेनेंट कोर्ट को एप्लीकेशन करेगा कि वो रिकवर करके दे एंड कोर्ट ऑर्डर करने के बाद भी लैंडलॉर्ड अगर फेल होता है और वो रिकवर करके नहीं दे पाता देन यहाँ पर पनिशमेंट कितनी है, 3 मंथ जो हमने देखा एंड 1000 रुपीज़ उसको फाइन लगता है लैंडलॉर्ड के ऊपर, ओके। एंड उसके बाद भी पर डे उसको 100 रुपीज़ चार्जेस लगते हैं। देन है हमारा सेक्शन नेक्स्ट सेक्शन 30 रेसिडेंशियल इनटू कमर्शियल। सिंपल है, बेयर डेफिनेशन को समझ आता है कि रेसिडेंशियल जो एरिया है उसको अगर कन्वर्ट किया जाता है कमर्शियल में बिजनेस पर्पस के लिए तो उसमें सबसे ज़्यादा फाइन इसी सेक्शन में डील करती है जो 6 मंथ है एंड 10,000 रुपीज़ जो है फाइन अमाउंट इनपुट करता है जो भी ऐसे इलीगल तरीके से काम करता है उसके ऊपर। देन है सेक्शन 31। सेक्शन 31 डील्स विथ रिसिप्ट ऑफ रेंट। यहाँ पर ओनली रिसिप्ट नहीं देता है, लैंडलॉर्ड की ड्यूटी है, वो फेल होता है तो ईच डे उसको 100 रुपीज़ फाइन लगेगा। देन है कंपनसेशन। कंपनसेशन डील करता है सेक्शन 36 से। अगर फॉल्स कोई आप प्रोसीडिंग लगाते हो किसी के अगेंस्ट में तो इट इज़ अ पनिशेबल विथ फाइन, इट इज़ 2000 रुपीज़। 2000 रुपीज़ क्या होता है, फाइन होता है अगर कोई झूठी कंप्लेंट करता है तो। देन आता है सेक्शन 48 सेक्शन डील्स विद मॉडिफिकेशन। कोई भी मॉडिफिकेशन करना होगा और अगर करने से फेल होगा तो 3 मंथ का जो है पनिशमेंट होगा और इसमें फाइन की अमाउंट यहाँ पर भी डिस्पोज नहीं की हुई है, कोई भी फाइन हो सकता है, इट इज़ अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट। देन है सेक्शन 55, इट इज़ लास्ट सेक्शन ऑफ द पनिशमेंट एंड इट डील विद टेनेंसी एग्रीमेंट रिटन एंड रजिस्टर्ड। इट इज़ एसेंशियल एंड इट इज़ ड्यूटी ऑफ लैंडलॉर्ड। ये ड्यूटी किसकी है, लैंडलॉर्ड की ड्यूटी है। और अगर लैंडलॉर्ड फेल हो जाता है क्या करने में, रजिस्टर्ड करने में डॉक्यूमेंट जो हो गए लाइसेंस के, देन उस पर लैंडलॉर्ड के ऊपर क्या आएगी, पनिशमेंट आएगी 3 मंथ की एंड 5000 रुपीज़ आएगा उसको फाइन। तो इस तरह से जो हमारे सेक्शंस है ये 11 और स्पेशल प्रोविजन के वो 2 सेक्शन प्लस ये 2 टोटल 12, 13 ऐसे हमारे 11, 12, 13 पूरे पनिशमेंट से डील करते हैं। बस इतना पनिशमेंट का चार्ज याद में रखना फ्रेंड। ये तो एग्जाम में जुडिशरी के या महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट जहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वहाँ पर पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांस है। एंड बाकी जितने भी हमने सेक्शंस देखे सेक्शन 17 को छोड़ के, सेक्शन 17 इज ए नॉन कॉग्निजेबल, बाकी सब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है यहाँ पर। और ये होते हैं ट्राइबल बाय JMFC होते हैं। दूसरी बात ये ट्राइबल किसके पास होते हैं,
तो JMFC होते हैं जिसकी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, जुडिशरी एग्जामिनेशन, वो या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो हो गए, ये दोनों को इसका जुरिस्डिक्शन होता है इस तरह के मैटर के डील करने का। ओके फ्रेंड्स, आई होप you understand. If any question regarding this, you can ask me. Thanks for watching. Please like, share and comment. Thanks for watching. Bye bye.